भात संलालन लीला। राजत निकुंज धाम ठकुरानी, कुसुम सेज पर पौढ़ी प्यारी, राग सुनत मृदुबानी। बैठी ललिता चरण पलोटत, लाल दृष्टि ललचानी। पाए परत सजनी के मोहन, हितसों हाहा खानी। भई कृपार लाल पर ललिता, दे आज्ञा मुस्कानी। आओ मोहन चरण पलोटो, जैसे कुंवरी न जानी। आज्ञा दई सखी को प्यारी, मुख ऊपर पटतानी। बीन बजाए गाए कछुतानन, ज्यों उपजय सुख सानी। गावन लगे रसिक मनमोहन, तब जानी महारानी। उठ बैठी व्यास की स्वामिनी, श्री वृंदावन रानी। श्री रंगदेवी के कुंज में राधा रानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में है। निकुंज केले के पत्तों का बना हुआ है। स्वाभाविक ही वहाँ केले के वृक्ष सटे सटे लगे हुए हैं। वे केले के वृक्ष ही खंभे का काम कर रहे हैं। उनके कोमल कोमल पत्ते इस प्रकार पिरो दिए गए हैं मानो केले के पत्तों का मंदिर बनाया गया हो। केले के पत्ते दीवार का काम कर रहे हैं तथा कोमल पत्तों का ही अत्यंत सुंदर ढंग से बीच में गुम्बज बना हुआ है। उसके उत्तर दक्षिण में 2 द्वार हैं जो गुलाब के फूलों से सजाए हुए हैं। पूर्व पश्चिम की ओर एक एक खिड़की है, उसे भी गुलाब के फूलों से सजा दिया गया है। भीतर से निकुंज का व्यास 10 गज है। बीच में एक पलंग बिछा हुआ है। पलंग की रचना बड़ी कलापूर्ण है। चंदन के पाए तथा चंदन की पाटी से पलंग के आकार का निर्माण करके उन्हें पतले और सुपुष्ट रेशमी धागों से एक एक अंगुल का छिद्र रखकर बुन दिया गया है। छिद्रों में तुरंत के खिले हुए कमल के फूलों को इस प्रकार पिरो दिया गया है मानो सुंदर खिले हुए कमलों का बिछौना बिछा हुआ हो। पलंग के पाए एवं पाटियों को भी कमल के फूलों से सजा दिया गया है। ऐसा लगता है मानो कमल के फूलों का ही पलंग है। पलंग का सिर दक्षिण की ओर है। सिर की ओर कमल के फूलों का ही एक तकिया है। उसी फूलों की शैया पर राधा रानी बाईं करवट लेटी हुई हैं। उनका सिर दक्षिण की ओर है तथा पैर उत्तर की ओर। राधा रानी के चरणों के पास ललिता अपना चरण पलंग से नीचे लटकाए बैठी हैं। ललिता की गोद में ही राधा रानी के चरण हैं। वे चरणों को धीरे धीरे दबा रही हैं। ललिता का मुख ठीक पश्चिम की ओर है। 2 हाथ पश्चिम की ओर हटकर पलंग के सिरहाने कमल के फूलों का ही गद्दा बिछा हुआ है जिस पर कुछ सखियां बैठी हैं। उसी गद्दे पर मधुमती मंजरी अपने कंधे पर वीणा को टेके हुए बजाने की मुद्रा में बैठी हुई हैं। निकुंज के पश्चिम एवं उत्तर की ओर दीवार के सहारे एक छोटी चौकी है जिस पर 2 सोने की परातें रखी हुई हैं। एक परात में पके हुए केले हैं तथा दूसरी परात में केले के पत्ते पर मोटी मोटी फूलों की मालाएं रखी हुई हैं। उसी चौकी पर जल से भरी हुई सोने की बड़ी झारी एवं सोने के अत्यंत सुंदर कुछ गिलास भी हैं। निकुंज केले की भीनी भीनी गंध से सुवासित हो रहा है। राधा रानी के सिर के पास पर पीठ की ओर विशाखा बैठी है और वे उत्तर की ओर मुख किए हुए पंखा झल रही हैं। वह सुंदर पंखा खस से बना हुआ है और उसमें कमल की पंखुड़ियों को सुंदर ढंग से पिरो दिया गया है। राधा रानी कभी आंखें खोलती हैं, कभी बंद कर लेती हैं। जब खोलती हैं तो एक बार उत्तर की ओर देख लेती हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं या नहीं। अब ललिता मधुमती मंजरी को संकेत करती हैं। मधुमती मंजरी अत्यंत मधुर स्वर में वीणा को बजाती हुई गाने लगती हैं। कोई दिलवर को डगर बताए दे रे, लोचन कंच कुटिल भ्रुकुटी कर, कानन कथा सुनाए दे रे, जाके रंग रंगियो सब तनमन, ताकि झलक दिखाए दे रे, ललित किशोरी मेरी बाकी, चित की साट मिलाए दे रे। गीत सुनते सुनते श्री राधा कुछ व्याकुल सी हो जाती हैं तथा पलंग पर उठकर बैठ जाती हैं। उनके चरण ललिता की गोद में ही रहते हैं। उत्तर की ओर कुछ देर तक देखती हुई फिर लेट जाती हैं। विशाखा पंखा चित्रा के हाथ में दे देती हैं। चित्रा सिर की ओर पलंग के पास खड़ी होकर पंखा झलती हैं। विशाखा अपना बायां हाथ राधा रानी के लीलार पर रखकर और दाहिने हाथ में सुंदर रुमाल लेकर मोती जैसे छोटे छोटे श्रम बिंदुओं को पोंछती हैं जो राधा रानी के मुख पर प्रेम के आवेश के कारण निकल आए थे तथा बहुत धीरे धीरे कहती हैं, बस अब आते ही होंगे। श्री राधा अपने बाएं हाथ से विशाखा के दाहिने हाथ की हथेली पकड़ लेती हैं एवं गले में ही जूही के फूलों का जो गजरा था उसमें से एक फूल निकालकर
उसी से विशाखा की हथेली पर कृष्ण कृष्ण लिखती हैं तथा फिर उसे अपने लीलार पर रखकर और दोनों हाथों से उसे दबाकर आंखें मूंद लेती हैं। हाथों को दबाए हुए ही बाईं ओर करवट ले लेती हैं। इसी समय निकुंज की पूर्वी खिड़की के पास श्याम सुंदर चुपके से आकर खड़े हो जाते हैं। विशाखा की दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ जाती है, पर श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों को जोड़कर फिर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से अपना मुंह ढककर विशाखा को संकेत करते हैं कि चुप रहना, कुछ बोलना मत। विशाखा मुस्कुराती हैं, कुछ बोलते नहीं, पर ललिता को धीरे से संकेत कर देती हैं। ललिता पीछे की ओर मुंह करके खिड़की की ओर देखने लगती हैं तथा श्री कृष्ण को देख लेती हैं। श्री कृष्ण ललिता को भी कुछ न बोलने का संकेत करते हैं। संकेत समझकर ललिता भी चुप रह जाती हैं। खिड़की के पास खड़े रहकर फिर वहीं से श्री कृष्ण हाथों से ललिता के चरणों में पड़कर प्रार्थना करने का भाव दिखाते हैं तथा सांकेतिक रूप से कहते हैं, चुपके से तुम हट जाओ, मैं तुम्हारे स्थान पर बैठकर राधा के चरणों को दबाने लग जाऊं, तुमसे यह भीख मांग रहा हूँ। ललिता पहले तो मुस्कुराती हुई 2-3 बार सिर हिला करके अस्वीकार करती है, पर फिर श्री कृष्ण के बार बार अत्यंत प्रेम भरी प्रार्थना करने पर संकेत करती है, अच्छी बात है, धीरज धरो, वहीं खड़े रहो। इसी समय राधा रानी आंखें बंद किए हुए ही मधुमती मंजरी से कहती हैं, मधुमती, श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन कर। राधा रानी तो एक नीले रुमाल से अपना मुंह ढक लेती हैं और मधुमती गायन की आज्ञा होते ही वीणा के तारों को छेड़ती हुई गाने लगती हैं। मोहन मुखार बिंद पर मनमथ कोटिक बारोरी माई, जह जह अंगन दृष्टि परत है, तह तह रहत लुभाई। अलक तिलक कुंडल कपोल छवि, एक रसना मोह पे बंदी न जाई। गोविंद प्रभु की बानी को ऊपर, बलि बलि रसिक चूड़ा मनि राई। संगीत प्रारंभ होते ही राधा रानी समाधिस्थ सी हो जाती हैं। ललिता राधा रानी के चरणों को पलंग पर धीरे से रख देती हैं, फिर उठकर खिड़की के पास आती हैं तथा श्री कृष्ण से धीरे से कहती हैं, जाओ चरण दबाओ, पर सावधान रहना, राधा रानी जानने नहीं पावे कि मेरे स्थान पर तुम आ गए हो। श्री कृष्ण बड़े प्रेम से ललिता का दाहिना हाथ पकड़कर कृतज्ञता प्रकट करते हैं, फिर धीरे धीरे उत्तरी द्वार से आकर राधा रानी के चरणों के पास धीरे से बैठ जाते हैं तथा धीरे से ही राधा रानी के चरणों को अपनी गोद में रखकर दबाने लग जाते हैं। इधर मधुमती मंजरी अत्यंत सुंदर स्वर में श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखते हुए गा रही हैं। कुछ देर तक वह बार बार इस पद को दोहराती हैं तथा श्री कृष्ण अत्यंत प्रेम से श्री राधा रानी के चरण दबाते रहते हैं। जब पद समाप्त होने लगता है तो श्री कृष्ण उसी स्वर में राधा मुखारविंद पर काम सत कोटि बारोरी माई आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण जो ही आरंभ करते हैं कि राधा रानी चौंक कर आंखें खोल देती हैं। आंखें खोलते ही देखती हैं कि मेरे पैर श्री कृष्ण की गोद में हैं। यह देखते ही वे घबराई सी होकर चरणों को समेटती हुई उठकर पलंग पर बैठ जाती हैं तथा श्री कृष्ण का कंधा पकड़कर हंसने लगती हैं। श्री कृष्ण भी खिलखिलाकर हंसते हुए उसी फूलों की शैया पर लेट जाते हैं। सखियों में आनंद की बाढ़ आ जाती है। श्री राधा रानी पलंग से नीचे उतर पड़ती हैं। वे उत्तर एवं पूर्व की ओर अपना मुंह करके पलंग पर हाथों को टेक करके श्री कृष्ण के मुंह के पास सरक कर और दाहिने हाथ से श्री कृष्ण की ठोड़ी पकड़कर कुछ सकुचाए स्वर में मुस्कुराकर कहती हैं, किस वेतन के लोभ में यह सेवा हुई है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उठकर बैठ जाते हैं तथा श्री प्रिया के अंचल से अपने मुख का पसीना पोंछते हुए कहते हैं, वेतन की बात ललिता जानती है, उससे पूछ लेना। श्री कृष्ण यह कहकर दक्षिण की ओर सिर करके भली प्रकार से पलंग पर लेट जाते हैं। राधा रानी उसी पलंग पर श्री कृष्ण के समीप ही अपने चरण लटकाकर बैठ जाती हैं। श्री कृष्ण के बाएं हाथ को अपने बाएं हाथ से पकड़ लेती हैं तथा चित्रा के हाथ से फूलों से बने हुए पंखे को अपने दाहिने हाथ में लेकर श्री कृष्ण के मुख पर झलने लगती हैं। सखियां सेवा के कार्य में लग जाती हैं। जय जय श्री राधे।